हेलो एवरीवन। तो यार बात करने वाले हैं कि आप क्लास 9 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। एक एक चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, स्पेशली क्लास 9 के लिए। तो सबसे पहले आपको साइट पे चले जाना है। साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको दिख जाएगा ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जाम 2024। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये होम है, इन्फॉर्मेशन है, एफएक्यू है, कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा रहेगा 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, हमारे सामने इंटरफेस आएगा। ठीक है, बिल्कुल जैसा कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। इजीली आपको समझ आएगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये वाला कॉलम अभी आपके काम का नहीं है, ये उनके लिए जिन्होंने एक बारी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फिर उन्होंने लॉगिन करना है। आप पहले क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म होगा उसे आप फिल करोगे, लास्ट में आप फी को पे करोगे, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर, हमने यहाँ क्लिक कर लेना है। हमारे सामने इंटरफेस आएगा इस तरीके से, आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आ गया 2024 ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिशन के लिए निर्देश एंड प्रक्रिया। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी कर सकते हो, और कुछ यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, इनको आप थोड़ी रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी आगे आपको आ जाएगा। फी का यहाँ पे दे रखा है, जनरल के लिए 650 है, SC ST के लिए 500 है। हम फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। एज क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, एज क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पे दे रखा है, आपको यहाँ पे चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आप इंस्ट्रक्शन को सबको रीड कर लेना। ठीक है, देख लेना। बाकी मैं तो आपको सीधे बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ये आपको डॉक्यूमेंट जाके देखो, इनका साइज ध्यान रखना। आप बोलते हो कि सर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि साइज आपका सही से नहीं होता है, फॉर्मेट सही से नहीं होता। देखो JPG फॉर्मेट होना चाहिए, और ये आपके अलग अलग यहाँ पे साइज दे रखे हैं। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। आपको एंड पे जाना है, इनको आप रीड करना। ठीक है, आपको यहाँ नीचे एंड पे जाना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड। चलो प्रोसीड कर लेते हैं, और हम अपना फॉर्म फिल करने की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमें करना प्लीज कंफर्म डिक्लेरेशन। पहले आप इसे कंफर्म कर लेना कि हाँ जो भी ऊपर थे वो मैंने रीड कर लिया है। ठीक है, जो भी ऊपर थे वो हमने रीड कर लिया है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट हमने कर लेना क्लिक हियर टू प्रोसीड। जब हम प्रोसीड करेंगे तो देखो अभी हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना नाम हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आप है, अगर आप गर्ल हो तो MS करना, अगर आप बॉय हो तो फिर क्या करना, MR कर लें। ठीक है, हमने यहाँ पे मिस्टर कर दिया। बाकी आप यहाँ पे नाम लिख लो, नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेटर से। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया, राहुल लिख लिया। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर यहाँ पे फादर नेम हमने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पे चलो फादर नेम भी लिख लिया, रवि। फिर आपको अपनी मदर का नेम लिखना है, मदर का नेम हमने यहाँ पे लिख लिया, मदर का नेम हमने यहाँ पे लिख लिया। क्या? चलो हमने यहाँ पे मदर का नाम ऋतु लिख लिया। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, प्रॉपर अपनी आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। तो चलो मैं यहाँ पे डेट आपके डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया 6 लिख लिया। मैंने यहाँ पे मंथ में आप देख लें जो भी आपकी होगी। मैंने यहाँ पे जून लिख लिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैं यहाँ पे 2010 लिख लिया। ठीक है, चलो फिर आपको अपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, प्रॉपर आपका ईमेल एड्रेस भाई वहाँ पे होना चाहिए। अगर प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो भी आपके आगे आपके साथ जो भी उनका जो भी उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी उसके लिए आपका ईमेल और मोबाइल सही होना जरूरी है। हमने लिखा अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, आप सही से डाल लेना, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है भाई। चलो हमने लिख लिया untouldconcept@gmail.com। फिर हमने यहाँ पर फिर से ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे डाल लेना है। तो चलो हम इसको डाल लेते हैं अनटोल्ड CO। देखो वो आपसे दो बार मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? ताकि आपने सही से डाला है कि सही से नहीं डाला है। ठीक है, सही से नहीं डालोगे तो फिर अगर उनको आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो? तो आपने बिल्कुल केयरफुली देख लो कैसे कैसे आपको आगे करना है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आपका देखो हमने यहाँ पे MR मिस्टर करा था, तो यहाँ ऑलरेडी आपका मेल आ गया। अगर आप MS करोगे आपका फीमेल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना। चलो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल दिया। फिर आपने अपने मोबाइल नंबर को अपना कंफर्म करना है कि यहाँ पे जो मैंने डाला है वो बिल्कुल सही डाला है। ठीक है, सही नहीं डालोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपका कोई और कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ और भी देना चाह रहे हो, यार कभी एक ना लगे आप दूसरा देना चाह रहे हो, वो भी आप दे सकते हो। ये आपके पास ऑप्शनल होता है। ठीक है, बाकी ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अपनी आइडेंटिटी डालनी है। इनमें से आप कोई भी अपनी आइडेंटिटी डाल दो। अपना आप लोगों ने पैन कार्ड डालो, राशन कार्ड डालो, पासपोर्ट डालो, स्कूल का ID कार्ड डालो, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ वो आपको डाल लेना है। ठीक है, जो भी है आपको यहाँ पे अपना डाल लेना है। जनरली आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप लोग यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम डाल देते हैं 3 4 5 6 7। अब ये सही होगा, देख लेते हैं जैसा भी है। हमने जस्ट ऐसे डाल दिया अभी। फिर आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको सही से भरना है। ठीक है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है। जनरली लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है कि सर हम यहाँ पे जो पता है ये प्रीमाइस जो नंबर होता है हम क्या लिखें। आप क्या करना, आपका जो आधार कार्ड होगा उसमें देखना आपके पीछे एड्रेस में क्या लिखा है, वही वहाँ पे फिल कर लेना। जनरली वहाँ पे किसी के पेरेंट का नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो हमने चलो यहाँ पे पेरेंट का ही नाम डाल दिया। ठीक है, सब लोकेलिटी आप लोगों ने यहाँ पे चलो डाल दी। हमने ऐसे लिख लिया, सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, लोकेलिटी हम अपने हिसाब से आप अपना जो भी एड्रेस होगा उसे आप लोग वहाँ पे फिल कर लेना। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कंट्री तो ऑब्वियसली इंडिया होगी, स्टेट भी आप अपने यहाँ पे डाल लेना, जो भी आप लोगों की स्टेट होगी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ आपने कर ली। फिर आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आपकी होगी आपके सामने, जो आपने स्टेट चूज करी होगी उसके अकॉर्डिंग आपके सामने डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। समझ लो बात, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पिन कोड आप लोग अपना डाल सकते हो, जो भी आप लोग का पिन कोड होगा। ठीक है, जो भी आप लोगों का पिन कोड होगा वो आप लोग डाल लेना। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है कि जो आपने ऊपर अभी एड्रेस लिखा था, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, वो एक आपका परमानेंट एड्रेस भी है, उसी को अगर आप करना चाह रहे हो यहाँ पे क्लिक कर लेना। वो सारी कुछ चीज़ आपके यहाँ पे भी आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पे अपना एक बेहतरीन सा पासवर्ड चूज करना है। ठीक है, बढ़िया सा आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज करना है। ठीक है,
तो पासवर्ड आप कैसे चूज करोगे, ध्यान से देखना। पासवर्ड में आपका क्या होना चाहिए, लिखा है मस्ट कंटेंट एटलीस्ट वन नंबर, एक तो नंबर होना चाहिए, एंड वन अपर केस एंड वन अपर केस। वन अपर केस का मतलब कि वहाँ पे कैपिटल लेटर भी एक होना चाहिए। एक तो है कि एक कम से कम एक नंबर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, एक अपर केस, एक आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, एंड वन स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जो इस तरीके के ये वाले होते हैं, इनमें से कोई भी आप @ ऐसा ही कैरेक्टर आप लोग वहाँ पे डाल लेना, ठीक है। एंड लोअर केस, और एक आपका स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 8 to 15 कैरेक्टर, कम से कम आपके 8 वहाँ पे लेटर होने चाहिए, 8 से 15 के बीच होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो चलो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेते हैं। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लिया, आप लोग अपने हिसाब से बना ले। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, हमें क्या बोला था, एक नंबर डालो, मैंने एक नंबर डाल दिया, एक अपर केस बोला था ना, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे अपर केस बोला था तो मैंने यहाँ पे ए जो कैपिटल लेटर डाल दिया, एक स्पेशल कैरेक्टर बोला था तो वो मैंने @ डाल दिया, फिर बोला था कि एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, ए मैंने लिख लिया, फिर बोला था कि इसके बाद आप कुछ भी लिख लो अपने हिसाब से, आप वहाँ पर नंबर कुछ भी लिखो, ये 4 तो होने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 चीजें होनी चाहिए स्टार्टिंग वाली। उसके बाद आप कुछ भी वहाँ पे नंबर डाल लेना, कम से कम 8 डिजिट 8 लेटर होने चाहिए, उसके बाद 8 से 15 के बीच आप डाल सकते हो। मैंने ये डाल दिया, इसको कॉपी मत कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको बोला कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप कभी अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो सिक्योरिटी के लिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो। यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर मदर नेम, उस हिसाब से आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी अपना यहाँ पे नाम डाल लेना, ऐसा नहीं कि वही डालना, कुछ भी डाल लेना। ये जस्ट आपको सिक्योरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ही पता होगा, है ना, इसका आंसर भी आपको ही पता होगा। ओके चलो, फिर हमने ये सारी चीजें कर ली। लास्ट में बोला कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल कर लेना, सही से लिखना है। पहले ये 4 लिखा है, मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया, फिर ये आई थिंक 1 लिखा है, 1 लिखा होगा, आई लिखा होगा, वो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 1 लिखा है कि आई लिखा है ना। अगर भाई 1 देखो, यही पे कभी कभार थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो कैपिटल में है तो देख लेते हैं आई है वो कि 1 है। यार लग तो वो आई रहा है कि 1 लग रहा है, ये थोड़ी चेंज दिख रहा है। चलो मैं फिलहाल आई मान लेता हूँ उसको। फिर हम लोग यहाँ पे 0 बोला है, फिर 3 बोला है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो खराब होगा तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस ये वेरीफाई कोड आपका चेंज हो गया। अब जो है उसको लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे 3 7 4 7 5 0 1। अभी 0 है वो है, उसका भी थोड़ी ढक है, बाकी देखते हैं। ऐसा आपने कर लिया, अब यहाँ पे बता देगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। लास्ट में हमने इसे यहाँ पे सबमिट कर लेना है एंड डन। हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर केयरफुली इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी पर्टिकुलर एंटर्ड, ठीक है। इसमें बहुत केयरफुली आपको देखना है, अगर आपको कुछ यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है तो आप यहाँ पे चेंज कर लेना, अदरवाइज एक बार ये आपको फिर से बोल रहा है कि भाई अगर कुछ आपको चेंज करना है तो चेंज कर लो, ठीक है। बाद में ये चेंज नहीं होगा, अभी आपको करना है तो कर लो बिल्कुल केयरफुली। फिर देखो इतना भी आपसे पूछ रहे हैं, फिर भी आपको एक एक चीज टिक करवा रहे हैं कि क्या मैंने अपना नाम सही लिख लिया, टिक कर लेना, क्या मैंने फादर नेम सही लिख लिया, टिक कर लेना, मदर नेम सही लिख लिया, टिक कर लो, डेट ऑफ बर्थ सही लिख लिया, जो भी आपको सही लिख रहा है तो आपको हर किसी पे टिक करना है, क्योंकि ये आपसे डबल वेरीफाई कर रहा है कि हाँ भाई मैंने सब सही कर लिया है। आगे आप जो भी आगे दिक्कत होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ठीक है। इसलिए ये ऐसा कर लिया, आई एग्री कर लो। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है तो एडिट कर लो, वरना सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर लो। जैसे आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने यहाँ पे नंबर डाला होगा या जो ईमेल डाली होगी उस पर आपका एक ओटीपी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये तो खैर अलग चीज है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी, ठीक है। आपको यहाँ पे ओटीपी अपना फिल कर लेना है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे अभी तक तो आया नहीं है, खैर ओटीपी नाम डाला होगा वो आ जाएगा, ठीक है। जो आपने नाम डाला है वो आ जाएगा कि हेलो ABC, the one time password to verify your email address given in registration form of AISSEE 2024, प्लीज डू नॉट शेयर दिस कोड विद एनीवन। किसी के साथ शेयर मत करना, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है। क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है, हम लोगों का ट्रस्ट है, इसलिए मैं आपके साथ से शेयर कर ले रहा हूँ, ठीक है। हम इसे यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, हमने शेयर कर लिया, बताया तो नहीं सर आपने बोल रहे हो, ठीक है। ये हो गया, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज सेंट टू योर ईमेल एड्रेस। अब आपको एप्लीकेशन नंबर फिर से ईमेल कर दिया जाएगा, ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल प्लीज चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर। हमने ओके कर लेना है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना लॉग इन करेंगे। चलो हम अपना ईमेल फिर से चेक कर लेते हैं, हमें फिर से एक और वहाँ पे क्या मिल गया होगा, एक फिर हमें क्या मिल गया होगा, मेल मिल गया होगा। अभी तक तो मिला नहीं है, अब शायद ये कुछ टाइम बाद मिलेगा कि जस्ट मिलेगा, देख लेते हैं। अभी तक तो यार आया नहीं, ठीक है डन आ गया। लिखा है कि रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, ठीक है, रजिस्टर आपका कंफर्मेशन हो गया, थैंक्स फॉर अप्लाइंग, ठीक है। आपका एप्लीकेशन नंबर दे दिया है और आपको आप बोला है कि इसे अपना एप्लीकेशन एनरोलमेंट कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट वो इनकम्प्लीट है, एग्जामिनेशन फी इनकम्प्लीट है। हमें एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, हमने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर सिंपली डाल लेना है, ठीक है। मैं डाल लेता हूँ, आपको भी इसी तरीके से मिलेगा 241810002181, ठीक है। हमने यहाँ पे ये डाल दिया। अब हमें यहाँ पे पासवर्ड को एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने वहाँ पे एंटर करा था, ठीक है, वहाँ पे जो हमने बनाया था वो हमें कर लेना है। मैं तो उसे भूल भी गया अब तक, चलो देख लेते हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये मैंने लिख लिया था। फिर मैंने क्या करा होगा यार, ये डाला होगा, फिर ये डाला होगा, फिर ये डाला होगा और फिर ये डाला होगा, शायद सही हो, ठीक है। चलो सही दिखा रहा है यहाँ पे। सिक्योरिटी पिन जो ये हमें इसे यहाँ पे फिल कर लेना है। सिक्योरिटी पिन आपको दिखा रहा है 966690, ठीक है, हमने कर लिया। लॉगिन हमें यहाँ पे मस्त तरीके से कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो वहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का भी आपका ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। इसके बाद देखो, फिर अब देखो यहाँ पे आपका ये इंटरफेस आएगा, बिल्कुल हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखो 2024 एप्लीकेशन नंबर आपका, नाम आपका है, आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो। ये आपका डैशबोर्ड है पूरा फंडा। एप्लीकेशन मोबाइल वेरीफाई पेमेंट, आप यहाँ से अपना मोबाइल वेरीफाई भी जरूर करवा लेना, उस पर एक OTP आएगा ताकि जो भी आपके आगे
जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके नंबर पे भी टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन देखो हमारा कंप्लीट दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है। योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इतना पे भी आपको सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। कंप्लीट और एप्लीकेशन फॉर्म है, क्लिकिंग हियर, ठीक है। आप यहाँ से अपने कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो इनकम्प्लीट दिखा रहा है, हमने यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। इंटरफेस हमारे सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पे भी देखो फिर आपको एक चीज़ शो कर रहा है कि आपका यहाँ पे नाम वाम जो भी है सारी चीज़ आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारे आपके पर्सनल डिटेल, आधार, अप्लाई फॉर, ये सारी चीज़ आपको इतनी सारी चीज़ हमने यहाँ पे ये फिल करनी, देख रहे हो, इतनी सारी चीज़ हमने यहाँ पे फिल करनी। चलो हम एप्लीकेशन वाले मोड पे, रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया, प्रेजेंट एड्रेस ये आपके सामने कुछ चीज़ आपके सामने आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ आपके जो आपने डाला होगा वो आपके सामने खुद आ जाएगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा। हमें जस्ट एक बार यहाँ पे क्या डाल लेना है, यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना डाल सकते हो। हमें ये कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है। कैप्चा यहाँ पे दे रहा है 248127, ठीक है, 248127 हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद मुझे आई एग्री करना है कि ठीक है मैं सहमत हूँ, बढ़िया तरीके से मैं सहमत हूँ। ये सारी चीज़ें देखो आपको यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। फिर मेरे सामने अब डेटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया उनके पोर्टल पे डेटा। अब हमें यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें फिर से आपके सामने एक बार रिफ्लेक्ट हो गई कि भाई ऐसा ऐसा है। अब यहाँ से आपका फंडा होता है शुरू, बहुत केयरफुली देखो, यहाँ से आपका फंडा होता है शुरू, दिवास्कर राज्य, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जहाँ के आप रहने वाले हो, ठीक है। उस वो आपको डोमिसाइल डाल लेना, जो आपका डोमिसाइल होगा, कौन सी स्टेट से आप हो। चलो हम यहाँ पे डाल लेते हैं, जो भी आपका है आप वहाँ पे डाल लेना अपने हिसाब से, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने ये डाल दिया। अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ, आपको यहाँ पे फिर से अपनी आईडी डालनी होगी जो फोटोग्राफ में होगी, ठीक है। हमने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे ये डाला, ये आपका जो आपने पहले डाला था वो आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा। फिर आपको यार अपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने की, जनरल से हो, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो, एससी एसटी से हो, एससी शेड्यूल कास्ट से हो, या डिफेंस से हो, ठीक है। जो भी होगा डाल देना। मैंने जनरल डाल दिया, ठीक है। फिर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो ठीक है, नॉट एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर लेना। क्या आपके फिर क्या है, गार्ड आसम, क्या आप अगर कोई आसाम राइफल से रिलेटेड होगा, अगर कोई सर्विस कर रहा होगा कर लेना, नहीं तो आप नो कर लेना, ठीक है। कोस्ट गार्ड में होगा तो वो भी आप कर लेना। क्या आपके भाई बहन सैनिक, वेदर सिबलिंग स्टडिंग सैनिक स्कूल, अगर आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में कोई पढ़ रहे हैं तो उसे आप यस कर लेना, अदरवाइज आप नो कर लेना, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको कहाँ से पता चला, आपको जहाँ से भी पता चला तो आप लोग वो चीज़ यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। सोशल मीडिया यहाँ पे नाम डाल लेना, कंट्रोल कॉन्सेप्ट जो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। सोशल मीडिया लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिक पारिवारिक आय, आपकी एनुअल इनकम कितनी जितनी भी होगी, ठीक है, तो वो लिख लेना, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपका होगा उस तरीके से आप लोग लिख लेना, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कैप्चा डाल लेना है। कैप्चा फिर आया आपका 258189, ठीक है। इतना हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर हमारे सामने आ गया कि हाँ भाई मैं फिर से एग्री हूँ, ठीक है। तो चलो एग्री हो, अगर नहीं हो तो बैक कर लेना, एग्री हो तो फिर आप सेव कर लो और नेक्स्ट पे क्लिक कर लो, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो यार आप लोग कर ही लोगे, इतना आप लोग कर ही लोगे। अभी नहीं भाई कुछ दिक्कत आई। अच्छा मैंने यहाँ पे नेशनलिटी नहीं सेलेक्ट करी थी ना, हाँ देशद्रोही, नहीं तो देशद्रोही कहलाओगे ना। चलो हमने यहाँ पे इंडियन कर लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने ये कर्सर चलेगा, डेटा सेव्ड फिर सक्सेसफुली हो गया। अब आपके सामने बोला आधार विवरण, यहाँ पे आपको बोला कि आधार नंबर डालो। अब मैं आधार कार्ड बोल गया जो मैंने वहाँ डाला, अब दिक्कत हो जाएगी। सेट, चलो देख लेते हैं, फिर भी दिक्कत ना हो जाए यार कहीं। तो आधार नंबर अगर मैं नो करता हूँ तो चलो ठीक है, नो या यस कर लेना, अगर आपके पास है तो कर लेना, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 779582 आपके पास होगा आधार कार्ड, डाल लेना, ओके ठीक है। फिर हम यहाँ पे आगे फिर आई एग्री कर लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट आपका हो गया तो आगे फिर प्रोसीड करते हैं। फिर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली आपके सामने हो जाएगा। अब आपके मेन आया आपके यहाँ पे कि अप्लाई फॉर, अप्लाई आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो वो आपके यहाँ पे मेन चीज़ आ गई, ठीक है। क्लास फॉर विच एडमिशन इज साउथ, कि आप किस में एडमिशन चाह रहे हो, क्लास 6 में चाह रहे हो तो क्लास 6 कर लेना, ठीक है। अगर क्लास 9 में चाहे तो क्लास 9 कर लेना, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेशल 9 का देखें तो उसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परीक्षा का मीडियम, ठीक है। आपको पता है 9th क्लास में ऑन सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही होता है, यहाँ पे लैंग्वेज भी, ठीक है। हमने यहाँ पे लैंग्वेज भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोला है कि स्कूल वेयर एडमिशन इज साउथ, जहाँ आप एडमिशन चाह रहे हो, ठीक है। तो आपको इतने सारे यहाँ पे आ जाएंगे, इतने सारे आपको यहाँ पे सैनिक स्कूल आ जाएंगे, ठीक है। इतने सारे आपको यहाँ पे सैनिक स्कूल आ जाएंगे, जो भी आपका होगा, जो भी आपकी स्टेट में होगा प्रायोरिटी आपको उसको देनी है, ठीक है, ताकि सब चीज़ सही रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अपना कोई भी वो डाल लेना, ठीक है। अब देख लेना जहाँ जहाँ आपको सीट अवेलेबल होंगी वहाँ सारे आपके आ जाएंगे, जहाँ सीट नहीं होंगी वहाँ नहीं आएंगे। सीट का भी आपने वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। एग्जाम स्टेट, अब आपको स्टेट चूज करनी है। बाकी देखो यहाँ पे आप जो स्कूल चूज कर रहे हो वो तो सही बात है, रिजल्ट के बाद फिर आपकी काउंसलिंग होती है तो वहाँ पे आप आदर्श स्कूल को चूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी वाला ये रहेगा, ओके। जब आप काउंसलिंग भी करोगे तो फर्स्ट नाम पे आपका ये ऑलरेडी आया हुआ रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस आपको डाल लेनी, जो भी आप अगर अंडमान निकोबार जाना चाह रहे हो तो वो डाल लेना, ठीक है। अगर वहाँ आप अंडमान निकोबार देखना चाह रहे हो तो वहाँ डाल लेना। बाकी फिर आप फर्स्ट चॉइस, एक सेकंड, एग्जाम स्टेट फर्स्ट चॉइस। अच्छा अब आप यहाँ पे ये सिटी पूछ रहा है, हमने डाल दिया यहाँ पे सिटी, फिर एग्जाम स्टेट, ठीक है। कौन सी स्टेट में चाह रहे हो, किसी भी स्टेट, ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट में अपना वो कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे आपको 4 चॉइस मिलेंगे, हमने यहाँ पे कोई भी डाल दे जहाँ भी आपको देखना है, ठीक है। 4th चॉइस, चार स्टेट में आप लोग फिल कर सकते हो, 4 स्टेट में से किसी एक में से सिटी सेलेक्टेड क्लोज। अच्छा अरुणाचल प्रदेश एक बार होगा ना, चलो कुछ और कर लेते हैं, दादरा एंड नगर हवेली चलते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ आपने कर ली। फिर देखो फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, गार्जियन की ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी होगा वो आप लोग यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। गार्जियन की क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है।
जो होगा वो आप लिख लेना। मदर का भी आपको यहाँ पे लिख लेना, मदर का जो भी होगा, इंजीनियरिंग होगा, गवर्नमेंट सर्विस होगा किसी का, तो वो आप उस हिसाब से देख लेना, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी होगा। फिर आपने यहाँ पे क्या कर लेना, कैप्चा कोड को देख लेना है 846686, ठीक है। हर एक चीज आप लोग समझ रहे होंगे। 846686 आपने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया और आई एग्री कर लिया और आपने सेव एंड नेक्स्ट कर लिया, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे करोगे, दिस वेरिफिकेशन कोड इज इनकरेक्ट, कौन सा, अच्छा 23 मैंने 8466 कहाँ से लिख लिया, ये कहाँ से लिखा है मैंने, अच्छा उस टाइम था ना 230898, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोसेस हो जाएगा आगे और डेटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर से आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएंगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएंगी, समझ रहे हो बात को। तो हमने क्या करा, आप 8th में पढ़ रहे हो, क्लास 8 क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर पास्ट हो तो पास्ट करना, अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग करना, जो भी जिसका जो होगा वो उस तरीके से कर लेना यार। ये यहाँ पे तो आपका 24 ही देगा। बाकी अगर आपने यहाँ पे पास्ट करा तो यहाँ फिर आपको चूज करना पाएगा आपने कभी से वो पास करा था, ठीक है। तो जैसा भी आपका ज्यादातर होगा अपीयरिंग रहता है, तो उस हिसाब से आप कर लेना। यहाँ पे आप 2024 चूज करोगे, एग्जामिनेशन का नाम आपको दे लेना है कि कौन सा एग्जाम आपने करा था, ठीक है। कि आप 8th में होंगे, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी आपका होगा, स्टेट बोर्ड वगैरह वो आपको देख लेना है। फिर आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इनकेस अदर, ठीक है। इनकेस अदर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, अच्छा कि आपका बोर्ड कौन सा है वो आप लोग लिख लेना, जो भी आपका वहाँ पे बोर्ड होगा, स्टेट बोर्ड है तो वो आप लोग वहाँ पे लिख लेना, या मतलब सीबीएसई वगैरह है, कौन सा है, स्टेट बोर्ड है, क्या है, वो आप लोग उस तरीके से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को एंटर कर लेना, ये आपका 34333841, ठीक है। 34333841 आई एग्री आपने कर लेना है और आगे आपने सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ बोला कि वेरिफिकेशन कोड भैया आपने जल्दीबाजी में गलत कर लिया है, कृपया सही से भरें, ठीक है। 924381 ये कर लिया और इस पर मैंने क्या कर लिया, आई एग्री तो मैंने कर ही रखा है, सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। ये यहाँ से फंडा पूरा हो जाएगा। फिर हमसे कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछी जा रही है, बहुत लंबा पूछ रहे हैं यार, इनको सब जानना है ना, सब जानना है इनको ठीक है। क्या आप AISS परीक्षा में बैठे, अगर बैठे हैं तो बेटा हाँ बोल दो, नहीं बैठे हैं तो ना बोल दो, जो भी आपका फंडा है। कक्षा में प्रवेश यहाँ पे तो ऑब्वियसली आप 9th क्लास के लिए भर रहे हो। परीक्षा वर्ष कब है वो, अच्छा कौन सा है, अच्छा ठीक है। यहाँ से आपको बोला जा रहा था कि आप पहले परीक्षा में बैठे हो, कक्षा में प्रवेश कौन सा में करा था, हमने नो कर दिया यहाँ पे। एग्जाम ईयर कैन नॉट भी, तो जो भी है आप वहाँ पे 2023 जो भी आपको डालना है डाल लेना। खैर हमने तो यहाँ पे नो कर लिया था, तो ऐसा क्यों हुआ। इंटर रोल नंबर, फिर अगर आपने यस कर दिया आपको इंटर रोल नंबर वगैरह यहाँ से फिर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नो कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं बैठे थे। ये भी पता नहीं कौन सा पूछ रहा है, इसको कुछ भी आप यहाँ पे डाल लेना, ठीक है। फिर बोला है यदि आप किसी स्कूल के किसी अस्थायी स्टाफ सदस्य के बेटे या बेटी हैं, आपका कोई अगर ऐसा रिलेटिव है जो कि वहाँ सैनिक स्कूल में ऑलरेडी कुछ इंप्लॉय है, वहाँ के वो कर्मचारी है, वहाँ वो कुछ काम करते हैं, जॉब पे हैं, ठीक है, आपके कोई पेरेंट्स वगैरह, तो फिर आप लोग वहाँ पे चूज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग वहाँ पे नो कर लेना। आपके नेम ऑफ योर फादर मदर, ठीक है, नेम ऑफ फादर मदर यहाँ से आपसे पूछा, इसे मैं हटा देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से रहेगा, ठीक है। परीक्षा वर्ष क्यों पूछ रहा है मेरे से, चलो कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नेम ऑफ योर फादर मदर अगर कोई वहाँ है तो ठीक है, यहाँ इसके लिए बोला जा रहा है अगर कोई आपके किसी स्टाफ के बेटे या बेटियां तो वो आपको वहाँ पे डाल लेना कि कौन वहाँ के बेटे बेटियां, ठीक है। ओके, फिर आपने यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल लेना है, जो कि सिक्योरिटी पिन आया मेरा इस बार यहाँ पे क्या 065838, ये हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। आगे हम प्रोसीड करते हैं, आई एग्री हमने यहाँ पे कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट हमने कर लिया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं थी। नेम ऑफ फादर मदर कैन नॉट बी ब्लैंक, चलो फिर से आपने माता का नाम डाल लेना, जो भी आपसे पूछा गया था वो आपने डाल दिया, सेव एंड नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे कर लेना है। आपके सामने फिर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब ये आएगा आपका मेन काम कि आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बहुत दिक्कत होती है बहुत लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड आप सही से नहीं कर पाते हो। पहली बात आपको फोटो अपलोड करनी है और आपका जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा या तो JPG होना चाहिए या JPEG होना चाहिए, फॉर्मेट होते हैं, और साइज कम से कम 10 KB, ठीक है, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB। तो हमने यहाँ पे चूज फाइल कर लेना है, चूज फाइल करोगे, फोटो इज रिक्वायर्ड यहाँ पे आएगा कि कहाँ से करें, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सभी अपलोड कर दिए हैं। मेन क्या था आपका यहाँ पे फोटो वगैरह थी, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे साइन वगैरह था, सिग्नेचर, फिर आपका लेफ्ट हैंड का थंब, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारे हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपलोड कर लिया। आपको बिल्कुल सही से अपलोड करना है ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये सारी चीजें होने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना। आपने सेव और नेक्स्ट क्लिक करा, सारे डॉक्यूमेंट आपके ऐड होगी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। फिर आपको लिखा है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, ठीक है। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन, आप उस पर वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये एंड है आपका, अगर आपने इसमें अभी भी कुछ चेंज करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज बाद में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई आप यहाँ पे कर लेना। सारी चीज़ आपने अभी तक जितनी भी फिल करी होंगी वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी जो भी आपने यहाँ पे फिल करा होगा, ठीक है। सब कुछ आपने अगर यहाँ पे फिल कर लिया तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करोगे तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा फाइनल सबमिट चल रहा है, मोबाइल वेरिफिकेशन आपने करना है। फिर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेमेंट का आपका आ जाएगा। पेमेंट का भी एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए। हमने यहाँ पे ये कैप्चा डाल लेना है, ठीक है, 554032 आपके जो भी आएगा आपने कर लेना है। सेंड OTP आपने कर लेना है और आपके इसी नंबर पर आपका एक OTP आएगा। तो हम एक बार उस OTP को देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम वहाँ पे OTP को देख लेते हैं कि क्या OTP आया, अभी तक तो आया नहीं, आ जाएगा, आ गया। योर OTPs जो भी है वो आपने यहाँ पे डाल लेना है और किसी को शो नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ओके ठीक है। मोबाइल OTP और ये फिर आपने यहाँ पे कैप्चा डाल लेना है। कैप्चा है आपके यहाँ पे क्या 611510 और हमने, अरे यार मैंने रिसेंट OTP कर दिया, सेव करना था, रिसेंट कर दिया। फिर से नया OTP आएगा, देख लेते क्या आएगा। अभी तो आया नहीं यार,
बाकी सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो ज़्यादा होशियारी मत दिखाना है, तो पूछ लेना, या तो फिर किसी कैफ़े वैफे में आप जाके वो कर लेना। अच्छा पहले कैप्चा भरना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 0846999 सेंड OTP कर दो, OTP आ जाएगा फिर ना। हाँ अब यहाँ पे आपका OTP आएगा, एंटर OTP, मोबाइल OTP अब आ जाएगा, ठीक है आ गया। वही से आया फिर, क्योंकि अभी टाइम कम ही हुआ था, 7191 वही आया। और इंटर वेरिफिकेशन कोड हमने डाल लेना, तो ये आया आपका 186068, 186068, ठीक है जी। अरे यार मैंने फिर रिसेंड कर दिया। ऐसी गलती मत करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। 909322 सेंड OTP, आपकी बार नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी बार नहीं करेंगे। OTP आ गया, यहाँ पे करना वेरीफाई करूँगा मैं इस बार OTP, ठीक है। फिर से OTP आ गया, वही OTP आया फिर से, वो बोल रहे होंगे क्या कर रहा है ये ना। अब ये यहाँ पे फिर आप कैप्चा कोड डाल लोगे 9967100 और वेरीफाई करना है इस बारी। OTP आपका वेरीफाई होगा तो बस आपका सारा यहाँ पे कंप्लीट फंडा हो गया है, ठीक है। OTP हैज़ बीन वेरीफाई, ओके हो गया। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट क्यों दिखा रहा है? अच्छा अभी इनकम्प्लीट इसलिए दिखा रहा होगा क्योंकि अभी आपने फी पे नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट ही करता भी हूँ ना तो ये ऑलरेडी आपका सारा कुछ यहाँ पे भरा हुआ आएगा, ठीक है। और आपके यहाँ पे सारा आ जाएगा कि यार मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद फिर ये आपसे पूछेगा कि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सही फिल कर ली हैं, वो आपको सारा कुछ कर लेना। आई एग्री करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर लोगे, ये आपका फाइनल चला गया। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। करेक्शन के लिए कभी कभार एंड में आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन उस पर आपको गलत फिल नहीं करना उसकी वजह से। बस आपका यहाँ पे फी पेमेंट है, पे नाउ आपने यहाँ पे कर लेना है। आपके सामने ये आएगा कि ये नाम है, एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। ये आप यहाँ पे ये है ऑर्डर ID वगैरह, फिर आपको नीचे आ जाएगी। गो टू डैशबोर्ड पे चले जाओगे। यहाँ पर अगर पे नाउ करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ आएंगी, किससे भी, या तो आप SBI E पे कर लो। अच्छा SBI के थ्रू कर रहे हैं, आपको SBI पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर पे नाउ करना है। पे नाउ जैसे आप करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। वो SBI का पूरा यहाँ पे आएगा कि SBI नेट बैंकिंग से कर रहे हो कि किससे कर रहे हो, UPI वगैरह से कर रहे हो कि किससे कर रहे हो, जो भी आपको करना है। अगर आपको UPI से करना है, यहाँ पे QR कोड नहीं स्कैन करने को, QR कोड तो नहीं रखा। नेट बैंकिंग से अदर बैंकिंग ने प्रॉपर SBI सही ले रखा है, बाकी UPI आप यहाँ पे कर लोगे। UPI करेंगे तो हमारे सामने ये आएगा। अच्छा यहाँ पे आएगा, ये पूरी आपकी डिटेल आ गई। और यहाँ पे आपको क्या आएगा, या तो आप अपने यहाँ पे UPI ID डाल लेना जो भी होती है, या आप यहाँ पे अपना QR कोड आएगा, इस QR कोड को आप स्कैन कर लेना। चलो जल्दी स्कैन कर लो, फी पे कर लो, ठीक है। और ये आपका 3 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अभी QR कोड आएगा, ठीक है। जो भी आप यूज करते हो आपका यहाँ पे देखो QR कोड आ गया, आपको इसे स्कैन करना है। आप अगर यहाँ पे पे नाउ भी करोगे तो फिर से ये QR कोड आएगा, आपको यहाँ पे स्कैन करना है। आपने इसे स्कैन करा, सीधे वहाँ से पेमेंट हुआ, यहाँ से ऑलरेडी आपका हो जाएगा। और आपका फिर फाइनल ये होकर के आपको ये क्या कर देगा, आपको ये प्रिंट निकालने को बोला जाएगा। आपका जो भी होगा आप वहाँ पे इसको कर लेना, ठीक है। आप वहाँ पे इसको कर लेना। तो ये होने के बाद आप लोगों को फिर जो भी होगा तो ये आपको फिर कहाँ ले जाएगा, जो भी आपका वहाँ पे वो चीज़ रहा होगा ये वहाँ पे आपको पहुँचा देगा। अभी तो आपने इसे एक बारी वो कर लेना है, ठीक है। वो होने के बाद आपको फिर ये कहाँ पे निकाल लेगा। अरे कहाँ करेंगे, पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होने के बाद ये आपको एक स्टेप पीछे ले जाएगा, एक स्टेप पीछे नहीं आगे ले जाएगा। तो वहाँ से आपका ये प्रॉपर होते ही फिर आपको आपके डैशबोर्ड पे ले आएगा। आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ये अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ये आपको यहाँ पे कंप्लीट दिखा देगा। बस इस तरीके से आपके यहाँ पे फंडा रहने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम होगी यार, कोई भी आपको दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पता चल के कैसे आपको फिल करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, इस तरीके से देखो। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे से अपनी आपको प्रिपरेशन करनी है, कोई भी इशू होगा बता देना। अच्छे से आप प्रिपरेशन करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। फॉर्म तो आपने भर लिया, अब एग्जाम को फोड़ के आओ, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना नीडी पीपल के साथ। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।